ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो नंदगाम। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक देत, लख 84 योनि के संकट हरिहर लेत। वृंदावन के वृक्ष और पात पे श्री राधे राधे होए, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। जय जय श्री वृंदावन धाम चिदानंद घन पूरन का। ब्रज की रज को हम अपने मस्तक और हृदय से लगाकर सुंदर भाव बनाकर तन मन से ब्रज में उपस्थित होकर प्रवेश कर कर हम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। जितना हमारा सुंदर भाव हो उतना हम अपने भाव को दृढ़ करें। गिरिराज गोवर्धन जी का गोलोक में प्रकट होना। श्री राधा जी के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर गोलोक वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य कुंज के पार्श्व भाग में रास रस के लिए एकांत लीला के योग्य स्थान का चिंतन करते हुए अपने नेत्र कमलों द्वारा अपने हृदय की ओर देखा। उसी समय श्री कृष्ण के हृदय में अनुराग के मूर्तिमान अंकुर की भांति एक सघन तेज प्रकट हुआ। रास भूमि में गिरकर वह पर्वत के आकार में बढ़ गया। वह सारा का सारा पर्वत रत्न धातुमय था। रत्नों से वह चमक रहा था। पूरे पर्वत में प्रकाश ही प्रकाश विद्यमान था। उस उत्तम पर्वत को प्रकट हुआ देखकर हमारी प्यारी श्री राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई और वह उसके एकांत स्थल में श्री हरि के साथ सुशोभित होने लगी। अन्य सभी पर्वतों से आकार प्रकार व गुणों में श्रेष्ठ होने के कारण यह पर्वत गिरिराज नाम से जाना लगा। गोलोक से गिरिराज जी का पृथ्वी पर अवतरण इस प्रकार हुआ। जब पृथ्वी पर अवतार लेने से पूर्व श्री कृष्ण ने श्री राधा जी से पूछा कि राधा, हम दोनों एक साथ अवतरित हो जाएं पृथ्वी पर। तो राधा रानी ने एक शर्त रखी कि यदि पृथ्वी पर गोलोक के समान दिव्य ब्रजधाम व गोवर्धन पर्वत उपस्थित होगा तो वो अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान ने उन्हें बताया कि कृष्ण लीला के लिए वृंदावन धाम पहले ही से पृथ्वी पर स्थापित हो चुका है और भारत से पश्चिम दिशा में शाल्मली द्वीप के मध्य में द्रोणाचार्य की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन ने जन्म लिया है और महर्षि पुलस्त्य उसको भारत के ब्रजमंडल में ले गए हैं। हमने पुलस्त्य ऋषि की कथा जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो सुनते हैं कि कैसे उन्होंने गिरिराज जी को यहाँ पर स्थापित किया। सुंदर कथा है। जब हम परिक्रमा करेंगे तो हम दोबारा से इसको सुनेंगे। अब हम गोवर्धन महाराज जी के मुख्य स्थानों पर चलते हैं। सबसे पहले जब परिक्रमा उठाते हैं तो उससे पहले दान घाटी मंदिर आता है। बहुत ही विशेष स्थान है ये।
इसकी बहुत सारी लीलाएं हैं। ये एक तरह से घाटी है, तभी इसका नाम दान घाटी पड़ा है। ब्रजवासियों की जब परिक्रमा करने की इच्छा होती है तो वो दान घाटी मंदिर गोवर्धन से परिक्रमा का जैसे अपना शुरुआत करते हैं। यह परिक्रमा मार्ग में मुख्य स्थल है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग एक मोर की आकृति में बना हुआ है और दान घाटी मंदिर इस आकृति की पतली गर्दन है। आगे का जो मुख का हिस्सा होता है पतली गर्दन वाला, वो दान घाटी को कहा जाता है। ब्रिज की गोपियां इस घाटी को पार करके गोवर्धन पर्वत के दूसरी तरफ जाती थी दूध मक्खन दही बेचने के लिए, और श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों सखाओं के संग श्री दामा मधुमंगल तन सुखा मन सुखा धन सुखा आदि बहुत सारे उनके मित्र हैं। वो उनके संग मिलकर गोपियों को तंग करते हैं, उनके साथ नोक-झोंक करते हैं, प्रेम भरी लीलाएं करते हैं, हास्य उपहास करते हैं और गोपियों से वहाँ से जाने के लिए कर मांगते कि तुम हमें कर रूपी दान दो। इस तरह से यहाँ पर ये सुंदर सुंदर लीलाएं हुई गोपियों की, सखियों की, श्री कृष्ण की। एक बार श्री कृष्ण ने हास्य विनोद करते हुए गोपियों के सामने ये शर्त रख दी कि अगर तुम्हें यहाँ से पार जाना है तो तुम राधा जी को दान के रूप में मुझे दे दो। इस लीला के प्रतीक स्वरूप ही दान घाटी मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर में गिरिराज जी की जो मुख्य शिला है, विग्रह है, वो गिरिराज जी के रूप में ही प्रतिष्ठित है। दान घाटी के दर्शन करके हम सुंदर वहाँ पे दूध चढ़ाएंगे, उनको फल पुष्प भेंट करेंगे और फिर हम अन्योर गांव चलेंगे। अन्योर गांव की भी बहुत सुंदर कथा है। दान घाटी से जब हम परिक्रमा करते हुए चलते हैं तो 3 किलोमीटर लगभग जाकर दक्षिण दिशा में अन्योर गांव आता है गिरिराज जी के। अब सीधे हाथ को हमारे गिरिराज जी हैं जब हम परिक्रमा कर रहे हैं, और अन्योर गांव आता है। यह वह स्थान है जहाँ नंद महाराज जी अपने समस्त ब्रजवासियों के साथ आकर गिरिराज जी को भोग लगाते हैं। पूरी, पकवान, मिष्ठान, मेवा, दाल बाटी, गुजिया, तरह तरह के 56 भोग नंद बाबा लेकर आते हैं यहाँ पर और गिरिराज जी को भोग लगाते हैं। गिरिराज जी पर्वत के ऊपर श्री कृष्ण जी ने एक दूसरे रूप में प्रकट होकर समस्त द्रव्यों को जितने भी भोग लगाए नंद महाराज ने, ब्रजवासियों ने सबको ग्रहण किया, और वो उनका रूप है श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी बहुत मुख्य अवतार हैं श्री कृष्ण जी का। वर्तमान समय में वो राजस्थान के नाथद्वारा में विराजते हैं। आनो और आनो और आनो, जब भगवान भोग लगाने लगे तो उनको इतना स्वाद लगा, इतना स्वाद आया, तो वो बड़ा आनंद लेकर खा रहे हैं उस भोग को। ऐसा हम अपने चिंतन में भी लेके आएंगे कि श्रीनाथ जी
गिरिराज जी पे विराजित हैं और बहुत ही आनंद से भोग खा रहे हैं वो। तो वो कहते हैं आनो जी आनो, और आने दो और आने दो। इसका मतलब उन्होंने कहा कि भोग को और ले आओ और ले आओ और लाने दो और मैं खा रहा हूँ। तो जब उन्होंने इस तरह से बोला आनो और आनो, तो इस स्थान का नाम आन्योर पड़ गया। आन्योर गांव की इसलिए बहुत महिमा है कि भगवान यहाँ पर भोग लगाते हैं। ब्रजवासियों ने तरह तरह के 56 भोग खिलाते हैं। संकर्षण कुंड, आन्योर गांव की जब पूर्व दिशा में हम देखते हैं तो ये संकर्षण कुंड श्री कृष्ण जी के बड़े भाई श्री बलराम जी के नाम पर बना हुआ है। उनका एक नाम संकर्षण भी है, बलराम जी का। तो संकर्षण का अर्थ है किसी के आकर्षण से उसकी ओर खिंच जाना। जब हमें किसी में भी आकर्षण होता है, जैसे श्री राधा रानी में हमें आकर्षण होता है, तो उनकी तरफ खींचते हुए चले जाते हैं, तो जैसे हमें अपनी ओर खींच लेते हैं प्रेम से, अपने प्रेम में हमें बांध देते हैं। तो जब 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री बजनाभ जी ने बहुत सारे स्थानों पर कुंड बनवाए, विग्रह बनवाए, तो तभी उन्होंने ये संकर्ष कुंड की स्थापना कराई थी। और बलराम जी का यहाँ पर मंदिर भी बनवाया उन्होंने। और आज भी भक्तों को ये बहुत अपनी तरफ आकर्षित करता है। बहुत ही विशाल संकर्षण कुंड है। आदि वराह पुराण में लिखा हुआ है कि इस कुंड में स्नान करने वाला गो हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। तो हम मानसिक स्नान करेंगे संकर्षण कुंड में, अपना पूर्ण भाव बना के आचमन करेंगे, प्रणाम करेंगे संकर्षण कुंड को, फिर उसमें मानसिक स्नान करेंगे हम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। उसके बाद गोविंद कुंड आता है। संकर्षण कुंड के बाद श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को जब उठाया गया तो ब्रजवासियों की इंद्र के प्रचंड क्रोध से रक्षा करने के बाद इंद्र ने अपने अपराध पर पश्चाताप करने के लिए इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। ये वही स्थान है जहाँ इंद्र का जब मान भंग हुआ और उनको पता चला कि ये श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण का अभिषेक किया। अभिषेक के लिए उन्होंने गंगा का जल, सुरभि गाय का दूध और कमल के फूल का प्रयोग किया। भगवान के अभिषेक के समय जो जल बहकर पृथ्वी पर गिरा, उस जल से गोविंद कुंड बन गया। इस स्थान पर श्री कृष्ण को गोविंद नाम दिया गया और ये कुंड गोविंद कुंड के नाम से कहलाया। बहुत ही दिव्य स्थली है ये कुंड। हमारे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक जब हुआ, उनके जल से बना हुआ है, दूध से बना हुआ है। हम भी यहाँ पर आचमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, कुंड की सोनी सेवा करेंगे घाट की, और फिर हम गोविंद कुंड में स्नान करेंगे, मानसिक स्नान करेंगे। हम पूरे भाव से गोते लगाएंगे हम, और स्नान के बाद गोविंद कुंड पर हम दीपमाला करेंगे। कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में दीपदान की बहुत महिमा है। एक दीपदान करा हुआ भी हमें बहुत ही भक्ति में आगे बढ़ाता है।
तो संध्या के समय सब दीपदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं, और परिवार में भी सबसे कराएं। लुक लुक दाऊ जी का मंदिर। जब गिरिराज जी पर श्री कृष्ण और गोपियाँ रास कर रही थी तो महाराज देखने का लोभ एक बार जाने अनजाने में बलराम जी को भी हो गया। वो भी जब विचरण करने वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण गोपियों के साथ वहाँ रास कर रहा है, तो वो छुपकर इस महाराज को देखने लगे। क्योंकि वो श्री कृष्ण से बड़े हैं तो अपना दाऊ वाला भाव रखते हैं, इसलिए उनकी लीला में उनके सामने नहीं जाते हैं। वो पीछे से छिपकर देखने लगे, उन्हें बहुत आनंद आने लगा। तो इस स्थान का नाम तब से लुक लुक दाऊ जी पड़ गया। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी स्थापित है लुक लुक दाऊ जी का, जिसमें उनका जो विग्रह है शिला के रूप में वो ऐसे ही है जैसे लेटा हुआ वो देख रहा है इसी दृश्य को। बहुत से जब वैष्णव आते हैं तो वो गिरिराज जी के ऊपर जाते नहीं हैं, क्योंकि गिरिराज जी को वैष्णव सब भगवान करके देखते हैं, तो परिक्रमा मार्ग से ही वो दर्शन करते हैं और उन्हें प्रणाम कर देते हैं। माधवेंद्र पुरी पाद जी की भजन कुटी। माधवेंद्र जो प्रभु जी हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत तपस्या करी गिरिराज जी की तलहटी में। उनकी बहुत सुंदर भजन कुटी है और इस स्थान पर माधवेंद्र पुरी गोस्वामी जी को श्री कृष्ण ने एक ग्वाल बाल के रूप में दर्शन दिया। एक पात्र में दूध दिया था। रात में पुरी जो गोस्वामी हैं माधवेंद्र पुरी को सपने में उस छोटे ग्वाल बाल ने एक विशेष स्थान दिखाया और कहा कि यहाँ मिट्टी के नीचे मेरा विग्रह गोपाल जी दबे हुए हैं। सुबह जब माधवेंद्र जी जागे तो उन्होंने गांव वालों के साथ उस स्थान पर खुदाई करी और वहां से गोपाल जी का विग्रह निकला, जिसे अब गोवर्धन पर्वत पर स्थापित किया हुआ है। माधवेंद्र पुरी जी को श्री राधा रानी ने भी प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। वो उनके भजन से बहुत प्रसन्न हुई। तो इनकी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। माधवेंद्र जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संतों का, गुरुओं का आशीर्वाद लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही आज हम ये 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। श्री गिरिराज गोविंद अभिषेक मुखारविंद, ये वह स्थान है, बिल्कुल माधवेंद्र पुरी जी की कुटी के सामने ही है ये स्थान जो उनकी भजन कुटी है। यहाँ पर गिरिराज जी गोविंद अभिषेक मुखारविंद मंदिर है। इस स्थान पर देवराज इंद्र ने गोवर्धन लीला के बाद ऐरावत हाथी के द्वारा जो आकाश गंगा से लाए हुए जल था और कामधेनु गाय के दूध से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। पूंछरी का लोटा मंदिर बहुत ही विशेष
स्थान है पूंछरी के लोटा का, बहुत महत्व है परिक्रमा में ये स्थान आता है। यह मंदिर बड़ी परिक्रमा पर दान घाटी मंदिर से सबसे दूर मार्ग के पूंछ वाले अंतिम स्थान में स्थित है। जब दान घाटी से हमें परिक्रमा शुरू करते हैं तो पूंछरी का लोटा, दान घाटी गर्दन वाला स्थान है और पूंछरी का लोटा पूंछ शुरू हो जाती है, ऐसे माना जाता है। मोर के आकार में आकृति है, तो मोर की जैसे वो आकृति आ गई, वहाँ पर उनकी पूंछ शुरू हो गई, तो इस स्थान का नाम पूंछरी गांव पड़ गया। मंदिर में जो विग्रह हैं श्री कृष्ण के बचपन के मित्र लोठा जी का है वो विग्रह। जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को अपने साथ मथुरा ले जा रहे थे तो मार्ग में लोठा जी ने उनको रोककर कहा कि उनके द्वारा बनाए हुए भोजन पदार्थ का भोग लगाकर ही वह मथुरा जाए। लोठा जी के अनुरोध करने पर श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि मथुरा से लौटकर जरूर भोग लगाएंगे। ऐसी मान्यता है कि लोठा जी मार्ग की ओर ताकते हुए आज भी श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं कि वह आएंगे। वो इनके इंतजार में, प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। श्री कृष्ण के बाल सखा हैं वो, और जो इनका विग्रह है, इनको ब्रजवासी मानते हैं कि ये लोटेरा जो है, लोठा, हनुमान जी का स्वरूप है, साक्षात हनुमान जी हैं। इसलिए इनको हनुमान जी वाला वो चोला पहनाया गया है नारंगी रंग का। ब्रजवासी जब इस स्थान पर आते हैं तो लोठा महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी परिक्रमा निर्विघ्न हो, ऐसा हम पर उपकार कीजिए और हमारी परिक्रमा का आप हिसाब रखिए। लोठा जी महाराज यहाँ पर कहते हैं सभी की परिक्रमा का हिसाब रखते हैं, किसने कितनी परिक्रमा लगाई है, सारा उनके पास पूरा लेखा जोखा है। तो इसलिए इन्हें पूंछरी का लोठा बोला जाता है। जब भी हम जाएं इस स्थान पर तो यहाँ पर हम जरूर जाएं, अपनी हाजिरी जरूर लगाएं उनके मंदिर में। इंद्र पूजा का मुखारबिंद। देवराज इंद्र ने यहीं पर अपने अपराध के लिए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना की और दूध से बनी हुई 56 प्रकार की मिठाइयाँ भगवान को भोग लगाई। आज भी अन्नकूट वाले दिन यहाँ पर विविध व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। कड़ी चावल का भी भोग लगाया जाता है यहाँ पर। बहुत ही दिव्य स्थली है। सुरभि कुंड। सुरभि कुंड वह स्थान है, इस पर सुरभि गैया ने गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए
श्री कृष्ण से देवराज इंद्र को उनके अपराध के लिए माफ़ी देने के लिए प्रार्थना करी। श्री कृष्ण भगवान से कहा उन्होंने कि आप इंद्र ने जो अपराध किया है उसके लिए क्षमा कर दीजिए उन्हें। भगवान ने फिर सुरभि गैया के अनुरोध से देवराज इंद्र को माफ़ कर दिया और सुरभि ने यही भगवान श्री कृष्ण का दूध से फिर अभिषेक किया। अपने दूध से, अपने थनों से उन्होंने श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया। तो उस अभिषेक से जो दूध एकत्रित हुआ उससे ये सुरभि कुंड बन गया। जितने भी कुंड हैं हम सब में आचमन करेंगे, स्नान करेंगे, मानसिक सोनी सेवा करेंगे, दीपदान करेंगे। मन ही मन 2 मिनट हम इस तरह से अपना भाव बनाएंगे। हरजी कुंड आ जाता है। बड़ी परिक्रमा मार्ग में जतिपुरा गांव के मुख पर यह कुंड बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के सखा है अर्जु। यहीं पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है हरजी कुंड पर, और परिक्रमा करने वाले कुछ यात्री इस कुंड से भी परिक्रमा शुरू करते हैं। तो आज हम यहीं तक लेते हैं, हरजी कुंड तक। इस कुंड में हम आचमन करेंगे, मानसिक स्नान करेंगे, सोनी सेवा करेंगे और दीपदान करेंगे। मानसिक हम पूरी सेवाएं करेंगे जितनी हम कर सकते हैं। पूरी कुंडों को सुंदर दीपमाला से सजाएंगे, उनके विदग्धी को अर्पित भी करेंगे और सुंदर सा दृश्य अपने समक्ष लेकर आएंगे। राधे राधे। आज हम यहीं तक लेते हैं, शेष हम कर लेंगे। सभी को कोटि